जंग मुसल्लत करने की किसी भी कोशिश का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन के लिए अपनी अवाम के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी हैं। भारत की जानिब से जानबूझकर अदम इस्तेहकाम की कोशिशों को कौमी अज़्म और वाज़ेह इक़दामात से शिकस्त दी जाएगी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। फोरम ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल का जामिया जायजा लिया और बिलखसूस पाक भारत कशीदगी और इलाकाई सलामती पर गौर किया। फोरम ने किसी भी जारियत या मुहिम जोई के खिलाफ मुल्की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत बरकरार रखने के गैर मुतजलजल अज़्म का इयादा किया। शुरकाए कॉन्फ्रेंस ने कहा कि पाकिस्तान के अमन और तरक्की के रास्ता में किसी भी बिलावास्ता या प्रॉक्सीज के जरिए नहीं रोका जा सकता। भारत को इन मजमूम हथकंडों के जरिए अपनी दहशतगर्दी प्रॉक्सीज फाल करने में नाकामी उठानी पड़ेगी। भारत की जानिब से पाकिस्तान को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इंतहाई खतरनाक है। इससे पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी मुतासर होगी और जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा। भारतीय बिलाश्तियाल कार्रवाइयों का मुअस्सर और मुनासिब जवाब दिया जाएगा। इंतजामी नाकामियां छुपाने के लिए भारत अंदरूनी मसाइल को बैरूनी रंग देता रहा है। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय अफवाज LOC पर मासूम शहरियों को मुसलसल निशाना बना रही हैं। तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई तो पाकिस्तान इस स्ट्रक्चर को तबाह करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि भारत के तास मुआहदे की मुअत्तली पर मुतलका फोरम पर रुजू करेंगे। मोदी ने वोट बनाने के लिए ये पहलगाम हमले का ड्रामा रचाया। भारत पर आलमी सतह पर पहले से ज्यादा दबाव बढ़ा है। अभी ये नहीं कहूंगा कि खतरा टल गया। भारत को आलमी सतह पर वो मौक़िफ़ नहीं मिला जिसकी वो तवक्को कर रहा था। भारत ने पहलगाम वाक़े से मुताल्लिक़ किसी किस्म का कोई सबूत पेश नहीं किया। अमरीकी नायब सदर के बयान ने भारत के एक्शन के लिए खिड़की खोली है। अमरीकी नायब सदर ने भारत के लिए फेस सेविंग की गुंजाइश रखी है और भारत के फेस सेविंग के लिए किसी हरकत पर उसके मुंह पर हम कालक मलेंगे। और पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाने पर दुनिया ने भारत और मोदी पर यकीन नहीं किया। भारत अब अपने ही बयानिए का मुग़वी बन चुका। भारत मुसलसल इश्तियाल दिला रहा है लेकिन हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। वज़ीर आज़म से अहम मुलाकातें। सऊदी अरब, UAE और कुवैत के सफ़ीरों की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। सऊदी अरब खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा है। सऊदी अरब का दो टोक मौक़िफ़। वज़ीर आज़म ने सऊदी क़यादत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। वाक़े की शफाफ बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात का मुतालबा दोहराया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुआशी इस्तेहकाम की कोशिशों को सबूताज करना नाकाबिल फ़हम है। जनूबी एशिया में अमन पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म का बिरादर ममालिक से खित्ते में कशीदगी कम कराने का मुतालबा। UAE की सफ़ीर से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा, हम मगरबी महाज से पैदा होने वाली दहशतगर्दी से निमट रहे हैं। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। भारतीय जारहाना इक़दामात का मकसद पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों से तवज्जो हटाना है। बगैर सबूत पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से मुंसलिक करने के बेबुनियाद इल्ज़ामात मुस्तरद करते हैं। कभी कोई ऐसा इक़दाम नहीं करेंगे जिससे इलाकाई अमन और सलामती को खतरा हो। पाकिस्तान दहशतगर्दी की तमाम शक्लों की मज़म्मत करता है। कुवैती सफ़ीर ने कहा, कुवैत पाकिस्तान के मौक़िफ़ और खित्ते में अमन के विजन का हामी है। मुल्की दिफा और कौमी सलामती के लिए तमाम पार्लिमानी जमातों का यकजुबान होना नहायत खुशाइंद है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कहते हैं कि पार्लियामेंटेरियंस के इस किरदार से कौमी यकजहती को फ़रोग़ मिलेगा। अवाम में भी इत्तफाक व इत्तेहाद की फ़ज़ा पैदा होगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। हालिया दिनों में ऐवान बाला में पेश की गई मुल्की दिफा के अज़्म पर मबनी मुत्तफ़िका करारदाद का भी जिक्र किया। इरफान सिद्दीकी ने बताया कि इस करारदाद की तैयारी और मंजूरी में तमाम जमातों ने भरपूर किरदार अदा किया। नवाज शरीफ बोले कि इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन मुल्की दिफा जैसे अजीम मकसद के लिए हर तरह के इख्तलाफात को एक तरफ रख देना एक अच्छी और काबिल तक़लीद रिवायत है। कौमी असम्बली का इजलास 5 मई को तलब करने का फैसला। इजलास में भारतीय मुमकिन जहरियत और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मजम्मत की जाएगी। भारतीय धमकियों के खिलाफ पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ पेश किया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो बांग्लादेश 7 भारतीय रियासतों पर कब्जा कर लेगा। बांग्लादेश राइफल्स के साबिक सरबराह मेजर जनरल रिटायर्ड फजल रहमान के बयान ने मोदी के देश में आग लगा दी। बांग्लादेश चैन के साथ भारतीय रियासतों पर कब्जा के मामले पर फौजी बातचीत करे और भारतीय मीडिया हाथ धोकर उनके पीछे पड़ गया है। भारत के शुमाल मशरिक में वाक़या इन 7 रियासतों को 7 बहनें कहा जाता है। इन रियासतों में अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं। भारत का इन रियासतों से ज़मीनी
वहीं राब्ता सिर्फ एक तंग राहदारी के जरिए कायम है जो 22 किलोमीटर तक चौड़ी है। इन रियासतों की सरहदें चीन, बांग्लादेश, म्यांमार से और नेपाल से मिलती हैं। भारत की इन 7 रियासतों में इलहदगी पसंद की तहरीकें तवील अरसे से चल रही हैं, जिनमें भारत अब तक भारी जानी और माली नुकसान उठा चुका है। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं, मोदी हुकूमत अपनी अवाम को धोखा देने की कोशिश कर रही है। साबिक सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान की ABN के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा, समझता हूँ भारत छोटे पैमाने पर जंग करेगा और अमेरिका और चीन जानते हैं कि भारत के साथ जंग वसी पैमाने पर फैल सकती है। न्यूक्लियर जंग दुनिया और जनूबी एशिया के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती है। चीन हमारे लिए दिफाई लिहाज से लाइफलाइन है, भारत से इंताज मुआहदे को यकतरफा ख़त्म नहीं कर सकता। कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब कराची ने भारत से वापस आने वाले बहन भाई के लिए मुफ्त दिल की सर्जरी की पेशकश कर दी। 9 साला अब्दुल्ला और 7 साला मुनिसा जो पैदाइशी दिल की बीमारी में मुब्तला हैं, NICVD ने दोनों बच्चों के इलाज की जिम्मेदारी ले ली। बच्चों की पैदाइशी दिल की बीमारी के लिए आला सतह का मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया। माहिरीन ने तस्दीक की है कि दोनों बच्चों की सर्जरी कराची में मुकम्मल महफूज तरीके से मुमकिन है। भारत में इलाज की नाकामी के बाद वालिद ने NICVD पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। मुतासरा बच्चों के वालिद फिलहाल AFIC रावलपिंडी में मौजूद हैं। सर्जरी की तारीख वालिद की हतमी मंजूरी के बाद तय की जाएगी। रॉ डॉक्यूमेंट्स लीक होने की सजा, भारत ने अपने जनरल को काले पानी की सजा दे दी। भारतीय डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा को ओहदे से हटा दिया। जराये के मुताबिक पहलगाम ऑपरेशन की रिपोर्ट्स लीक करने पर लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा को काले पानी की सजा दी गई। दूर दराज और सख्त काले पानी के इलाके में तबादले को खुफिया रॉ दस्तावेजात से जोड़ा जा रहा है, जो कि TRF ने भी हासिल कर ली। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय फौज के मकबूजा कश्मीर में मुजालिम जारी। पुलवामा में भारतीय फौज ने बेगुनाह कश्मीरियों के घर को बारूदी मवाद से उड़ा दिया। मुतासरा खातून ने अपने दिल का हाल बयान करते हुए कहा कि उसके भाई की शादी 10 दिन में होने वाली थी। दुनिया इस तबाही को देखे जिसका वो सामना कर रहे हैं। उनके घर को ऐसे तबाह किया गया जैसे इजरायली फौज फलस्तीन में कर रही है। एक बुजुर्ग ने अपने बयान में कहा कि शाम 7 बजे भारतीय फौज आई और उन्हें घर से जाने को कहा। भारतीय फौज उन्हें मस्जिद के अंदर ले गई और रात 10 बजे के तक वहां पर रखा और उनके घर धमाके से तबाह कर दिए। उन्हें आधी रात को छोड़ा गया। जब वो घर लौटे तो उनके घर खंडरात में तब्दील हो चुके थे। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अब तक लगभग 2000 कश्मीरियों को पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद से गिरफ्तार किया जा चुका, जबकि 50 घरों को मुकम्मल तौर पर तबाह किया जा चुका है। मोदी सरकार को अपनी ही अदालत में मुंह की खानी पड़ गई। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को मुसलमानों को मुल्क से निकालने से रोक दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया कि डिपोर्ट किए जाने वाले अफराद की शहरियत की तस्दीक की जाए। अदालत ने हुक्म दिया कि फैसला आने तक हुक्काम किसी भी किस्म की ज़बरदस्ती कार्रवाई से गुरेज करें। अगर दरख्वास्त गुजार फैसले से मुतमईन ना हो तो वो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख की रिहाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। पानी की बंदिश नाकाबिल कबूल। पाकिस्तान का भारत को सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पर नोटिस देने का फैसला। आलमी फोरम्स पर एहतजाज रिकॉर्ड कराने पर भी गौर। ज़राए इंडस वाटर कमीशन के मुताबिक हंगामी कानून और आईनी मुशावरत जारी है। इब्तदाई होमवर्क भी मुकम्मल कर लिया गया। चंद रोज़ तक भारत को बाकायदा सफारती ज़राए से नोटिस देकर सिंतास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली की ठोस वजूहात मांगी जाएंगी। भारत की आबी जारियत को मौसर अंदाज में दुनिया के सामने भी लाया जाएगा। ज़राए इंडस कमीशन के मुताबिक सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तान कानूनी सिबकत रखता है। उम्मीद है भारत को जल्द अपने फैसले पर नज़रसानी करना पड़ेगी। तमाम इक़दामात हुकूमत और काबीना की मंजूरी के बाद किए जाएंगे। अगर पाकिस्तान पर हमला किया गया तो भरपूर जवाब देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान भारत कशीदगी कम करने के लिए UN इजलास बुलाने की तजवीज़ को सराहते हैं। पाकिस्तान कशीदगी नहीं चाहता, आज़ादी, इज़्ज़त और मुल्क की हिफाजत करेंगे। भारत मकबूजा कश्मीर में UN करारदादों की खिलाफ वर्जी करता आ रहा है। भारत ने पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम फौरी पाकिस्तान पर लगा दिया।